mathematician Jasmeet Ma'am's class. Today's our topic is lines and angles, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है. बेटा लाइंस एंड एंगल्स बेसिकली हम मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बार बार हम इसको यूज करते हैं, बहुत बार हम इसको ड्रॉ भी करना होता है हमें लाइंस एंड एंगल्स को. तो आज हम इसकी पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि लाइंस क्या होती है और लाइन से एंगल कैसे फॉर्म होती है. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लाइन कि लाइन क्या होती है. सबसे पहले तो बेटा हमें कहाँ से स्टार्ट करना है. वेरी सिंपल. सबसे पहले तो आप अपनी नोटबुक पे क्या करो, आप दो डॉट्स, दो पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर लो. ठीक है, आपने दो पॉइंट्स मार्क कर लिए यहाँ पे. तो हमने क्या किया, इनको एक स्ट्रेट लाइन के साथ, जैसे होता था ना प्राइमरी में आप स्टैंडिंग लाइन बनाते हो या स्लीपिंग लाइन बनाते हो, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, टू डॉट्स को हमने ज्वाइन कर लिया बाय अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब ये क्या होगा, हमारे पास फिक्स मेजर है इसका मेजर तो हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये क्या है हमारे पास, इसको हमने लेबल कर दिया लाइक ए एंड बी एंड दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट. ठीक है, ये हम लाइन नहीं है, दिस इज ए लाइन. इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट है. ये लाइन सेगमेंट क्यों है, बिकॉज इसकी लेंथ जो है फिक्स्ड है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं यही वाले दो पॉइंट्स को हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं. कैसे एक्सटेंड करेंगे, इन बोथ डायरेक्शंस. और कहाँ तक हमें इसको एक्सटेंड करना है, एंडलेसली. इसकी कोई भी फिक्स लिमिट नहीं है हमारे पास. ठीक है, दिस इज ए लाइन सेगमेंट, सो आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट इन बोथ द डायरेक्शन. तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया एंडलेसली, जहां तक आपका मन करे. ठीक है, एंड वी विल पुट एरो. ठीक है, वी विल पुट एरो ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस लाइन. तो मैंने यहाँ पे एरोज डाल के इसको एक्सटेंड कर दिया. तो ये क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास लाइन. व्हेन वी एक्सटेंड लाइन सेगमेंट इन बोथ द डायरेक्शंस एंड एंडलेसली, ठीक है, देन इट इज नोन एज लाइन. तो ये हमारे पास क्या होती है, लाइन होती है. ठीक है, अब ये तो हो गया ऑल अबाउट लाइंस एंड लाइन सेगमेंट. अब अगर हमें एंगल फॉर्म करने हैं तो एंगल हम कैसे फॉर्म करेंगे. बेटा एंगल जो है वो भी लाइन और लाइन, आपने जब एंगल्स कंस्ट्रक्ट किए वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, लाइंस और लाइन सेगमेंट से कंस्ट्रक्ट करते हो. तो एंगल्स को हमने कैसे फॉर्म करना है बेटा, व्हेन टू लाइंस मीट और व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स मीट देन एंगल इज फॉर्म्ड. और वो कैसे होता है, जैसे अब ये देख लो, मेरे पास एक ये वाली लाइन है. ठीक है, ये लाइन है, एक मेरे पास ये वाली लाइन है. ठीक है, ऐसे ये देखो लाइन है मेरे पास. ठीक है, हमने इसको लेबल कर दिया. जहाँ पे ये दो इंटरसेक्ट करी तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एंगल फॉर्म हुआ. ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मेजर भी होएगा. हाँ, अब लाइन सेगमेंट के साथ भी हम करके देख लेते हैं. ये देखो, आपने ट्रायंगल बहुत बार कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. ट्रायंगल किसके साथ मिलके बनता है, ट्रायंगल मिलके बनता है लाइन सेगमेंट के साथ. जहाँ पे लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं, जैसे ये देखो, ये दो लाइन सेगमेंट्स मीट किए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, एंगल फॉर्म हुआ. और ट्रायंगल में कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, हमारे पास 3 एंगल्स फॉर्म होते हैं. सो हाउ एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस मीट और व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स मीट देन एंगल्स आर फॉर्म्ड. राइट, नाउ बेटा अब हमारे पास क्या है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइंस की बात कर रहे हैं हम. तो ये भी हो सकता है हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस हुई. ठीक है, एक से ज्यादा, 2, 3, 4 जितनी मर्जी लाइन हो सकती है. और ये भी हो सकता है कि वो लाइंस आपस में मीट करेंगी या नहीं करेंगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट लाइंस इन डिटेल. अब हम डिटेल में लाइंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास किस किस तरह की लाइंस होती हैं. तो स्टूडेंट्स पहले हम बात करने जा रहे हैं लाइंस की. तो आप कोई भी दो लाइंस ले लो. ठीक है, 2 या 3 जितनी मर्जी लाइन ले सकते हो. हियर वी आर टेकिंग 2 लाइंस, वी आर स्टार्टिंग विद 2 लाइंस. हमने कोई भी 2 लाइंस ले ली और वो लाइंस क्या है, आपस में कहीं ना कहीं पे कट कर रही है. ठीक है, हो सकता है ना कट करे, ये भी हो सकता है कट ना करे. तो पहले हम बात करने जा रहे हैं वो वाली लाइंस की जो आपस में कट कर रही है. ठीक है, एक पॉइंट पे इन्होंने कट किया. ठीक है, आप इनको कोई भी लेबल कर सकते हो, लाइक ए बी, इस लाइन को लेबल कर लिया, एंड सी एंड डी हमने इस लाइन को लेबल कर दिया. ठीक है, ये भी हो सकता. अब ये जो लाइंस है एक पॉइंट पे कट करिए, सो दीज लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है,
जब दो लाइंस जो है एक पॉइंट पे मीट करती है तब हम उन लाइंस को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इज इट क्लियर? अब ये भी हो सकता है कि लाइंस कहीं पे मीट ना करें, वो सेम डायरेक्शंस में जा रही, सेम डायरेक्शन में जा रही है बट वो कहीं पे मीट नहीं करती। लाइक मैंने ये दो लाइंस बनाई, ठीक है, ये क्या है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है बट कहीं पे भी मीट, इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो क्या, बट ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। तो सच पेयर ऑफ लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। तो इस तरह की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। देखिए कहीं पे आपने ऐसी लाइंस, रेलवे में, रेलवे ट्रैक की जो लाइंस होती है वह क्या होती है, पैरेलल ही तो होती है, एक ही ऐसे डायरेक्शन में मूव करती है। सो सच टाइप ऑफ लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर? अब ये तो हमने यहाँ पे हमने दो लाइंस का पेयर लिया, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि हमारे पास 3 लाइंस होए, 4 लाइंस होए। अब वो भी देख लेते हैं कि किस तरह की लाइंस होती हैं। अब सपोज हमारे पास ये ऐसी लाइंस है, मैं कोई भी 2 लाइंस ले रही हूँ, ठीक है। अब इनको एक तीसरी लाइन जो है वो कट कर रही है, ठीक है। इस तरह की भी हो सकती है ना, 2 लाइंस है, इसको एक तीसरी लाइन कट करिए। हाँ ये भी हो सकता है कि जो 3 लाइंस हैं वो मेरे पास एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। अब ये 2 डिफरेंट केसेस है, लाइक एल, एम एंड एन। बेटा आप इसको ऐसे भी लेबल कर सकते हो, जैसे अगर आपको एक ही डायरेक्शन में लेबल करना है यू कैन यूज स्मॉल अल्फाबेट्स, और अगर आपको दोनों साइड्स पे लेबल करना है देन यू हैव टू यूज कैपिटल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, आई हैव टेकन 2 केसेस हियर। 2 केसेस कैसे लिए, यहाँ पे क्या है, ये तीनों की तीनों लाइन जो है ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। सो दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे केस जो है वो डिफरेंट है। वो कैसे केस है, ये देखो एम और एन, ये 2 लाइंस है। अगर आप इनको एक्सटेंड कर दोगे ना, ये कहीं ना कहीं पे मीट कर जाएंगी, बट यहाँ पे हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। और एक तीसरी लाइन ने आके इन दोनों लाइंस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है। लेट इट बी ए एंड लेट दिस पॉइंट बी बी। तो इस जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन को हम यहाँ पे क्या नेम देते हैं, हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। इफ अ लाइन कट्स 2 लाइंस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, ये 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करिए, देन दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल। देन दिस लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्यों नहीं है, बिकॉज ये तीनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और ट्रांसवर्सल जो है वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। अब बेटा ये भी हो सकता है, ये जो ट्रांसवर्सल है ये तो कट करे 2 डिस्टिंक्ट लाइंस को, बट ये 2 लाइंस क्या होती है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसी डायरेक्शन में जाए, ये हो सकता है कि ये पैरेलल लाइंस हो, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे क्या है, 2 लाइंस पैरेलल है, एल, एम एंड एन, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है जो इन्हें कट करता है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइंस एंड एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। कि अब ये देखो ये हमारे पास लाइंस हैं और इसे क्या किया, एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, कुछ ना कुछ एंगल्स भी फॉर्म होंगे, तो हम उन्हीं एंगल्स को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। बेटा अब हम क्या करने जा रहे हैं, कोई भी 2 लाइंस ले लो आप, कोई भी, इधर दीज आर इंटरसेक्टिंग और दीज आर पैरेलल, आप कोई भी लाइंस ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली कोई भी 2 लाइंस ली है, ठीक है। अब हमने क्या डिस्कस करना है, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो हमें एक ट्रांसवर्सल भी चाहिए यहाँ पे। सो दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, कैन वी से दिस इज अ ट्रांसवर्सल? यस, बिकॉज दिस लाइन इज कटिंग दीज 2 लाइंस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इसको कट करिए, तो पहले हम इनको लेबल भी कर देते, लेट इट बी एल, एम एंड एन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइंस नहीं ली है, यस वी विल डिस्कस दैट केस आल्सो इन व्हिच लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देखो, ये 2 लाइंस आपस में कट करिए, तो ये हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यस, लेट इट बी लेबल्ड एज एंगल 1, ठीक है। इसको एंगल 1 लेबल कर दो, इसको एंगल 2 लेबल कर दो, 3 लेबल कर दो, और यहाँ पे एंगल जो है वो 4 लेबल कर दो। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट ये भी तो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 5 इसको लेबल कर दो, 6, देन हियर इट इज 7 एंड देन
इट इज 8, ठीक है। यही एंगल्स फॉर्म हो रहे, इसके अलावा तो कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है हमारे पास। तो चलिए अब ये देखते हैं कि पेयर्स कैसे कैसे बनते हैं और उन पेयर्स को हम कौन कौन से एंगल्स का नेम देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद, बेटा अब ये देखो, अब ये जो है एंगल 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास कौन सा एंगल है, एंगल 1, इसकी जो पोजीशन है वही एंगल 5 की पोजीशन है। तो एंगल 1 एंड 5 का जो पेयर बनेगा, एंगल 1 एंड एंगल 5, इनकी पोजीशन सेम है, यस सेम है। एंगल 2 और एंगल 6 की पोजीशन देखो, इनकी भी पोजीशन सेम है, यस इनकी भी सेम है। अगर आप देखो एंगल 4 एंड एंगल 8 की पोजीशन, एंगल 4 एंड एंगल 8 एंड लास्ट एंगल 3 एंड एंगल 7, अगर आप इन सभी एंगल्स की पोजीशन देखो ना, तो ये क्या है, ये एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इन सभी पेयर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑल दीज पेयर्स ऑफ एंगल्स आर नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। ये जो एंगल्स है एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और बेटा एक बात और, आप बहुत ही अच्छे से अगर आपको इसको याद रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पता लगाए इनका कि कैसे एंगल्स है, बेटा आप एफ शेप अगर बन रही है एंगल्स की, जैसे ये देखो ये है हमारे पास, हमने क्या किया, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, देखो ये देखो थोड़ा सा बोल्ड किया मैंने इसको, लेकिन अदर मार्कर, दूसरे मार्कर के साथ हम इसको कर लेते हैं। देखो ये वाली हमने अगर यूज की है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये क्या होगा हमारे पास एफ शेप में होंगे, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एफ शेप में बनेंगे, ये देखो, ठीक है। ये क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बात करी थी एंगल 2 एंड एंगल 6 की, अगर आप इस साइड पे देखो ये भी क्या होंगे, एफ शेप बना रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6 बन रही है ना एफ शेप, सो दीज आर नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इज इट क्लियर? तो ये हो गए हमारे पास 4 पेयर्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। नेक्स्ट जो आते हैं बेटा हमारे पास वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, ऑल्टरनेट मींस क्या होता है, जो एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो और इंटीरियर भी हो। चलो पहले हम बात कर लेते हैं इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। पहले हम बात करें कि हमारे पास इंटीरियर एंगल के कौन कौन से पेयर फॉर्म हो रहे हैं, बाद में हम बात कर लेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं। अब इंटीरियर एंगल जो वो इनसाइड में बने लाइन के इंटीरियर में, ये तो लाइंस है ना, लाइंस के इंटीरियर में एंगल कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8 इनसाइड है। सो इंटीरियर एंगल्स एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। पेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर भी होंगे। एक्सटीरियर मीन्स जो लाइन के बाहर वाली साइड है। अब कौन कौन से एंगल 1 है, 4 है, 6 है एंड 7 है। सो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7, ये कौन से हैं हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें ऑल्टरनेट इंटीरियर, आई एम गोइंग टू राइट हियर फर्स्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें नेम से ही पता लग जाना चाहिए कि इंटीरियर की बात करें तो इट मीन्स हम बात करें 2, 3, 5 एंड 8, ये 4 एंगल्स की बात करें, ठीक है। अब ऑल्टरनेट मीन्स एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे, मीन्स अगर हम इंटीरियर एंगल 2 की बात करें, इसके ऑपोजिट साइड पे कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 8। इट मीन्स एंगल 2 एंड एंगल 8 इट इज ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा कौन सा पेयर फॉर्म होएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर? और इसको भी बेटा अगर आपको याद रखना है तो इसके लिए भी हमारे पास एक शेप है दैट इज नोन एज जेड शेप, ठीक है। जेड शेप कैसे कि 2 लाइंस है हमारे पास, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और यहाँ पे ये 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये कौन से हैं हमारे पास, ऑल्टरनेट, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे भी है और क्या है, इंटीरियर में भी है,
इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर आप दूसरी साइड से देखना चाहते हो, हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया, एक इस साइड पे बन गया, अगर आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये क्या हमारे पास दूसरी साइड पे बन गया। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें, इट मींस हम कौन से एंगल्स की बात करें? 1, 4, 6 एंड 7, ये जो लाइंस के एक्सटीरियर में है, ठीक है। बट हम यहाँ पे एक और वर्ड यूज करें, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मींस ऑपोजिट साइड पे। इट मींस अगर हम 4 के ऑल्टरनेट की बात करें तो वो कौन सा होएगा? एंगल 6। सो एंगल 4 एंड एंगल 6। और अगर हम दूसरे की बात करें, ये एक्सटीरियर एंगल 1, एंगल 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा? एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। तो हमारे पास कौन कौन से पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर फॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक्सटीरियर फॉर्म हो रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। बेटा अब जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किस तरह के होते हैं बेटा? जब दो लाइंस कट करती है ना, तो वहां पे दो पेयर्स बनते हैं, मतलब दो लाइंस के बीच में दो पेयर्स बनेंगे। और कैसे बनते हैं? जैसे यहाँ पे देखो 1 एंड 3 वर्टिकली ऑपोजिट, जो एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। जैसे 1 एंड 3 है, ये ऑपोजिट एंगल्स है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे देखो 2 एंड 4 ये हमेशा ही बनते हैं, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है ना, तो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर फॉर्म होता ही होता है। तो सो here what we are going to write, angle 1 and angle 3 ये vertically opposite है, and angle 2 and angle 4 ये भी क्या है हमारे पास? vertically opposite angles है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी तो देखो ये दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास? एंगल 5 एंड एंगल 7, एंड देन हमारे पास है एंगल 8 एंड एंगल 6, एंड ऑल दीज आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास और क्या है? इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बेटा वैसे तो इनको कुछ भी रट्टा वगैरह लगाने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही लिखा हुआ है वैसे वैसे अगर हम इसको समझते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हमने लिखा है इंटीरियर एंगल्स, मींस हम कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं? इंटीरियर, जो कि लाइंस के इंटीरियर में है, ऑन द सेम साइड की लाइन के सेम साइड पे होने चाहिए, इधर ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, ऑफ द ट्रांसवर्सल। और कौन सी लाइन के लेफ्ट या राइट में होने चाहिए? ट्रांसवर्सल की। इट मीन्स हम बात करें 2, 3, 5 एंड 8 एंगल्स की, ठीक है, ऑन द सेम साइड। सेम साइड मीन्स हम बात करें 2 एंड एंगल 5 की, ठीक है, यहाँ हम बात करें 3 एंड एंगल 8 की। तो कौन कौन से पेयर्स है हमारे पास? एंगल 2 एंड एंगल 5, ये क्या है हमारे पास? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और अगर हम ऐसे का दूसरे पेयर की बात करें, वो कौन सा है हमारे पास? एंगल 3 एंड एंगल 8। तो ये क्या? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बेटा ये क्या था हमारे पास? ये था कि अगर कोई भी दो लाइंस हुई, थर्ड लाइन या जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, वो इंटरसेक्ट करे, तो हमारे पास बहुत सारे पेयर्स फॉर्म होते हैं एंगल्स के, ठीक है। वो हमने देख लिया कि कौन कौन से पेयर्स फॉर्म होते हैं, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, या इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, हमने कंडीशन रखनी है यहाँ पे। वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन है कि अगर ये लाइंस हमारे पास पैरेलल हुए तो क्या ये एंगल्स तो यही वाले फॉर्म होंगे, बट उन एंगल्स में कोई रिलेशन होएगा या नहीं होएगा, तो वो आएगा हमारे पास अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।